अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने गए पीरियड में आमाले ज़िंदगी के बारे में 6.1 फिर 6.2 पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 6.3 का तनफ़ुस। तनफ़ुस क्या है? रिस्पिरेशन, मतलब एक सांस लेना। सांस कैसे लेते हैं हम? सांस में सिर्फ सांस ही लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ आता है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम गुजराती में कहते हैं श्वासन। क्या? श्वासन। ये भी आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि गए पीरियड में मैंने बताई थी आपको, इंसानी जो होते हैं, क्या इंसानी और में तग़ज़िया, ये भी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछाता है। इसके आपको ये जो आपके डायग्राम थे, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसको भी आपको बनाने पड़ते हैं डायग्राम बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये जैसे कि हम देखेंगे पहले कि अनरेबल, जैसे कि मैंने बोली अनरेबल रिफेक्शन, मतलब कि गैर हवाबाश तनफ़ुस और ऐसी हवाबाज तनफ़ुस। जो ऐसी बास में हवा आती है जो उसे कहते हैं, और गैर जो होती बास में तनफ़ुस ही होता है। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। ये रहा। ये पहले क्या है इसके अंदर? क्लोरोकोस। क्या है? क्लोरोकोस, जिसका है ना फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है 6 जैसे कि CH, फिर 12, फिर ऑक्सीजन 6। ये हमारा क्या काम करता है? ये सबसे पहले तो ये कार्बन जो होता है क्लोरोफोर, ये हमारा क्या आता है? फूड। जब हम खाना खाते हैं उसको कैसे प्रोटीन करता है। तो सबसे पहले हम एक है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है वो तो किसा है? साइडियम प्लाज्म में होता है। जो क्या होता है? ये जो एरोसैलोडियम प्लाज्म में। फिर पाउडर प्रोटीन और लाइन्स और तवानाई, जो तवानाई हासिल करता है उसके बाद वो तीनों मिल जाता है। इसके 3 किस्म है। एक है ऑक्सीजन की अदम व मौजूदी, और सेकंड है ऑक्सीजन की फकदान, और फिर हमारे एग्ज़ाम में खिलाई और ऑक्सीजन में मौजूदगी माइट्रो ऑक्सीजन और क्रियाएँ में। किसमें? किसी 3 है ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी, ऑक्सीजन की फकदान, फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी माइट्रोकॉन्ड्रिया में। जिसे कि फॉर एग्जांपल पहला देखेंगे हम, एथानॉल। एथान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लस तवानाई, ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनती है? खमीर। जैसे कि हम खमीर का कोई एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम केक लेते हैं। केक कैसा होता है? नरम, एकदम सॉफ्ट होता है। वो खाना कैसा होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्सीजन होता नहीं है, इसलिए उसकी शक्ल ऐसी होती है और उसको खाने में भी एकदम सॉफ्टी और नरम होता है। और सेकंड है जैसे कि ऑक्सीजन का फकदान। ऑक्सीजन जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम एक वैसे हार्ड वर्क करते हैं। सेकंड वाला है ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कभी हम हार्ड वर्क करते हैं, जैसे लिखना हुआ या फिर कहीं भागना हुआ या कोई चीज़ में हुआ, तो हमारी सांस कैसे होती है? हाफ करके फूलती है, कैसे सांस ले रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ? हार्ड वर्क होना, तब वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन का फकदान हो जाता है। हमारी जो होती है क्या होती है? कार्बन वाला सलामा। फिर थर्ड है ऑक्सीजन का मौजूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और तवानाई, जो हमें 3 चीज़ से मिलकर बनती है ऑक्सीजन की मौजूदगी। जैसे कि खलुई तनफ़ुस में दौरान खारिज होने वाली तवानाई फोरा ATP सलामत की तालीफ में इस्तेमाल हो जाती है। किसमें? ATP में। जो हमारे ATP हमारे जो है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। खाले की दगेर सभी सरगर्मियों में बतौर अंधानी होती है। इस अमल में हमें ATP और तहलील से तवानाई के मुतमईन मुकद्दर खारिज होती है, जो खला में होने वाली हरारत पर खुर्द और तमालुक चबाई जाती है। जैसे कि ये बहुत हमारे अंदर इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर में। जैसे कि इसका फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा बट इसे मैं आपको बता रही हूँ। 6 10 C10 H16 फिर H S
अब हम देखेंगे जैसे कि तवानाई हमारे हासिल करने पर हमें सांस ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम तनफ़ुस क्या होता है हमारे ऑक्सीजन पे मुख्तसर होता है, और वो हवाए बासी अंजुम में ज़रूरत होती है कि वो मुनासिब ऑक्सीजन हासिल करता है। यकीन माने कि हम देख चुके हैं कि पौधे ऑक्सीडियम और ज़रिया गैसों में तब्दील करते हैं और बड़ी बड़ी खुलुई करती हैं, इंटरकैल्कुलेशन जहांगीर की यकीन बनाते हैं कि तमाम खले और हमारे रब्ते और रहते हैं, यहाँ कार्बन डाई ऑक्सीजन तब्दील होते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे इंसानी निज़ाम तनफ़ुस, कौन सी इंसानी निज़ाम तनफ़ुस, ये हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सांस जब लेते हैं तब हमारी जो अंदर की है तो वो कैसे कहाँ, अभी तो हमने क्या बोले थे कि तनफ़ुस होता क्या था, सिर्फ तनफ़ुस क्या हवा ही लेना नहीं, हवा लेने के बाद क्या होता है ऑक्सीजन, ये सब चीज़ महसूस करता है। अब हम पढ़ेंगे तनफ़ुस की इंसानी वो निज़ाम की तनफ़ुस। सबसे पहले हम पूरा रीड करने से अच्छा है कि मैं ये पहले बता दूँ कि पहले हम नाक के रास्ते से हवा लेते हैं, नाक के रास्ते से, फिर हमें उसकी दहनी जोफ, जो दहनी दोफ होती है वहाँ पे क्या करते हैं हम जो सांस लेते हैं वहाँ पे हमारी और यहाँ पे है क्या है टैरी, इसमें हम क्या करते हैं जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस जहाँ से आती है, हम जब सांस लेते हैं अंदर जो हमारी वॉइस बॉक्स निकलती है वॉइस बॉक्स वो होती है। फिर यहाँ पे फेफड़ों की तरफ, फेफड़ा हमारे कहाँ है, जब यहाँ सांस लेने के बाद दो फेफड़ों की तरफ दो तरह से हो जाते हैं, एक दाएं और एक बाएं साइड। फिर क्या होता है एक पल्पियास होता है और एक फेफड़े होते हैं, फिर ब्राइंडलिस होती है, फिर ब्राइनी। और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तनफ़ुस की, जैसे कि हम देख सकते हैं तनफ़ुसी की ब्रांकियाई और फिर एल्यूमिलाई। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे ज़र्रात है, ज़र्रात कैसे ही सांस की जगह बना के निकालती है इंसानी की। ये ख़त्म हो जाता है कि ये गुब्बारे नुमा शाख्ती और एल्यूमिनल की वाहिद कहलाती है। एल्यूआलिया क्या एक सतह फरमाती है कि जहाँ गैसों में तब्दील हो जाती हैं तब्दीलियाँ वहाँ दरमे में खून नालों में से एक वास्ती जाल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जब हमारा क्या करता है ये सांस लेना ये सब चीज़ लेना, और फिर इंसानी की निज़ाम तनफ़ुस, खून क्या होता है हमारा ब्लड में यहाँ से वहाँ पास करता है, कौन सा खून ब्लड में। अब हम देखेंगे नकल व हमल, जो हम नकल और वो हमल करता है कैसे। जैसे कि इंसानी में नकल व हमल जो इंसान में होता है वो गुंजाइश है कि हम देख चुके हैं कि खून हमारे जिस्म में ग़िज़ा ऑक्सीजन और फ़ज़लाइत मादों में नकल व हमल। 9वीं जमात में हमने पढ़ा ही होगा कि खून एक ऐसा सयाह सोने की वजह से जैसे इंतसाफ वाती खून एक मीडियम पर मुश्तशिल होता है जिसे प्लाज़्मा में कहते हैं। प्लाज़्मा में खिले वो आलात की रहते हैं कि प्लाज़्मा ग़िज़ा कार्बन डाइऑक्सीजन और नाइट्रोजन फजीलत की घली हो शक्ल में नकल व हमल करता है। ऑक्सीजन का लाल जो ऑक्सीजन होता है वो लाल की कदमों की खालों के ज़रिए पाया जाता है। नमक जैसी बहुत सी दीगर अशिया पे नकल व हमल भी खून का ज़रिया होता है। लिहाजा हमें जिसकी अंदरूनी खून की पैम्प करने वाली और होगा कि साथ साथ नालों में से एक नालिया जो होती है अपने दिल में, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिल दिया हुआ है हमारा पंप दिल, तो हमें दो हिस्सा हमने देखे थे अभी, तो दोनों हिस्सा को यहाँ पे क्या है एक दिल साइड और एक फेफड़ों की साइड में। तो यहाँ पे दिल है कैसा, एक क्या होता है दाएं साइड होता है और एक बाएं साइड होता है। बाएं साइड यहाँ पे क्या हमारा खून यहाँ से वहाँ ब्लड जो होता है वो यहाँ से दाएं, दाएं से बाएं दोनों में एकदम मिक्स करके कैसे करता है। देखो दाएं की तबई होती है जो की बतईन होता है, फिर बाएं की अज़ाइन होती है, ये रही। जो ए वारंट है यहाँ से खून क्या होता है अंदर पास होता है। फिर दाएं अजिया से खून देखो कैसे अंदर होता है। फिर पोटेशियम मिलता है उसकी तकसीमी दौरान पे, पोटेशियम जो होती है दोनों की, ये क्या है हमारी पोटेशियम है। अब हम देखेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन खून में दाखिल होती है। फेफड़ों में कैसे ऑक्सीजन का खून दाखिल होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया जिस्म से हुआ है। फेफड़ों में पल्मनारी और शुरियात क्या है, फेफड़ों वाली
फिर फेफड़ों से क्या होता है, फिर जिस्म की तरह से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से आता है, यहाँ से ये देखो। फिर ज़र्रात है जो फेफड़ों के अलावा जिस्म के अनासिर में कैपिलरियाँ होती है, फिर ऐसे बड़े हो जिसमें तरह होती है, फिर यहाँ से यहाँ पास होता है, फिर जो दिल होता है, फिर यहाँ से फिर फेफड़ों से वो गुजरता हुआ जाता है। खून यहाँ से वहाँ हमारा क्या होता है, पास होता है, पास आउट होता है। तब हमारे जिस्म अगर कहीं हमें फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कहीं चोट लगती है तो हमारा क्या होता है, खून ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सूख जाता है, वो जगह पे जहाँ जख्म लगता है वहाँ सूख जाता है। तो हमारा जो खून ऊपर नीचे, हमारे शरीर जो क्या है, एक मेन तरीका क्या है, हमारा खून चलाता है हमारे जिस्म को। जो खून ऊपर नीचे बैठते सोते टाइम पे खून यहाँ से वहाँ ब्लड में पास होता है, पास आउट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिल में दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा पंप दिल, जहाँ पे खून यहाँ से वहाँ, ये एग्ज़ाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछाता है। वहन कहते हैं इसे, क्या वहन, और इसको गुजराती में कहते हैं आपड़ू पंप हृदय। एग्ज़ाम में अगर पूछा है आपड़ू पंप हृदय। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।